जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9 की मैथ को पढ़ेंगे और ये क्लास 9 की मैथ का पहली क्लास है। आज हम लोग आज से क्लास 9 की मैथ को पढ़ना शुरू करेंगे और विश्वास रखिए कि हम लोग बहुत जल्दी से सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 9 की मैथ है। आज हम लोग इसमें समझेंगे, आज क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे बल्कि इसमें समझेंगे कि हम लोग प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और तुल्य परिमेय संख्या से जो आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में ये सब कुछ पूछा गया है और इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम करते हैं, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम लेते हैं या जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, धन पूर्णांक भी कहते हैं और प्राकृत संख्या तो कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या क्या है, जैसे हमारी 1 है, 2, 3, 4 और अनंत तक जो है ना, ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से लेके, ध्यान रखना, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो हमारी 1 होती है। 1 से शुरुआत होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न जो आप ऑप्शनल आएंगे आपसे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें ये एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप लोगों को क्या लगाना है, 1 होती है। ओके, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को संकेत में n से हम सूचित करते हैं। जैसे देखिए, n बराबर 1 2 3 4 5, तो n जहां लिखा होगा और ऐसे लिखा हो तो हम समझ जाएंगे ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ये n जो है ना, समुच्चय को सूचित करता है, समुच्चय समूह को। ठीक है, प्राकृत संख्या हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी है 1 2 3 4 और अनंत तक, अब उनके साथ हम शून्य, ये शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं और शून्य को सम्मिलित करने के बाद जो संख्याएं हमको प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, इसमें यहां तक तो सारी प्राकृत संख्याएं थी, ठीक है, अनंत तक, लेकिन हम इसमें हम लोगों ने क्या किया, शून्य को भी शामिल कर लिया। जब शून्य को शामिल कर लेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को क्या किसे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग क्या, पूर्ण संख्या के बाद हम लोग के सिलेबस में क्या है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इंटीग्रल नंबर हम लोग समझेंगे। सभी पूर्ण संख्याओं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं, जीरो और प्राकृत संख्या, ठीक है, जीरो और प्राकृत संख्याओं को सभी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, तथा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। मतलब अब क्या समझे कि जीरो से लेकर प्राकृत तक और ऋणात्मक के संग्रह को, प्राकृत संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संग्रह को क्या कहेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या देखिए ये होती, देखो यहां से हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, देखो यहां तक पहले हमारी क्या थी, प्राकृत संख्या थी। ठीक, अब हम लोगों ने क्या इसमें जीरो ऐड कर लिया तो हो गई पूर्ण संख्या होगी। अब अगर इसमें हम माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 और अनंत तक, इधर भी अनंत, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ शून्य सबसे छोटा
पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं तथा और शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये आपका अब ये हमारी पूर्णांक संख्याएं भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स को समझते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? हर और अंश के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, हर और अंश 5/3 क्या है हमारा? एक परिमेय संख्या है। ये अंश हो गया। हर और अंश के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, जहां केवल हर शून्य के बराबर न हो। इन्होंने कहा कि जो 5/0 ये शून्य नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये शून्य हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। स्पष्ट शब्दों में हम इसको क्या, एक पूर्णांक संख्या को दूसरे पूर्णांक से भाग देने के उपरांत जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में वही हम P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, ये क्या हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब तुल्य परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे समझते हैं। किसी भी परिमेय संख्या की तुल्य संख्या, ठीक है, अंश व हर को एक ही संख्या शून्य के अतिरिक्त, ठीक है, ये ध्यान रखना, शून्य के अतिरिक्त से गुणा या भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, शून्य के अलावा आप किसी भी एक संख्या जिसपे आप पता है अंश में उसी संख्या से गुणा करेंगे और हर में उसी संख्या से गुणा करेंगे, तब जो संख्या वो तुल्य परिमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ समझिए, 1/3 के लिए तुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 1/3 है यहाँ पर। अब 1/3 को हम दूसरे 2/6 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो 2/6 है, अभी इधर हम क्या करते हैं? 3 से चलो इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको किससे हम करते हैं? 1/3 को हम ऊपर भी 3 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 3 से गुणा कर देते हैं। अंश और हर में दोनों में बराबर आपको करना है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 रखी नो, ये क्या हो जाएगा? ये हमारी तुल्य संख्या हो जाएगी, तुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जो अंश और हर में बराबर जिस संख्या से अंश में गुणा करोगे उसी संख्या से हर में गुणा करोगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? तुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी। ये तुल्य परिमेय संख्या के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, -50/110 के लिए तुल्य परिमेय संख्या है। देखिए ये देखिए, अब देखिए -50/110। अब इसको अगर हम काट लेते हैं, 25 5 से काटते हैं, 50 हम इसको हम किससे काटेंगे? इसको हम 10 से काट लेते हैं या 2 से काटते हैं। चलिए 2 से काट देते हैं, तो यहाँ माइनस का 25 आ जाएगा और ये हमारा 55 ये आ जाएगा। अब देखो, जिससे मैंने ऊपर भी 2 से भाग दे दिया, नीचे भी 2 से भाग दिया, ऊपर मैंने गुणा करके समझाया था, नीचे भाग करके। ठीक है, अब फिर हम देखो इसको 5 से भाग देते हैं, ऊपर तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 25 को 5 से भाग करेंगे तो -25 को 5 से भाग करेंगे तो -5 आएगा, तो नीचे भी 5 से भाग दे देंगे तो 11 आ जाएगा, 55 है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? तुल्य परिमेय संख्या हो जाएंगी। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रखते इनको पढ़ लेते हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। हम लोगों ने अभी ऊपर सीखा है कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है। अच्छा, प्राकृत संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित मतलब समझते हो क्या होता है? अपरिमित मतलब का होता है बेहिसाब, मतलब प्राकृत संख्याएं अनंत तक होती है। इसका मतलब किसी प्राकृत संख्या में
एक जोड़ने पर उससे अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती। कोई भी आप प्राकृत संख्या 5 है, अगर हम इसमें एक को जोड़ लेंगे तो 6 जो प्राप्त होगा ये अगली प्राकृत संख्या हो गई। मतलब 5 के बाद जो आने वाली प्राकृत संख्या वो 6 होगी। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो ये ध्यान रखना, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। शून्य जो है एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब हम इस संख्या पद्धति, पहला क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है। इससे अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो मेन फैक्ट्स थे ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कैसे 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाएगी, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे जो है उनके बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करना। ठीक है। ये हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और हम लोग बहुत जल्दी सिलेबस को खत्म करेंगे। अब रेगुलर क्लास मिलेगी आप लोगों को। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट आप लोग जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा आपको, जिससे हम लोग को मुझे मोटिवेट मिलेगा और अगली क्लास को बहुत अच्छे से हम लोग मेहनत करके बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।